हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सारी जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारा कुछ आपके साथ डिस्कस किया। अब हमें यहाँ पर कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करना है, जो कि हम इस पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन में फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड? उनको कहा जाता है दैट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज पेरेंट मेटल बट डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट आई सेड, सी क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती हैं पेरेंट मेटल से, लेकिन वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं। ठीक है, दे आर हार्ड एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैसे होते हैं ये? हार्ड होते हैं, लेकिन इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है? काफी ज्यादा होती है। डिक्रीजेस इन द मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी? मैंने लास्ट पार्ट जो था, जब डी ब्लॉक स्टार्ट किया था, दोनों ही चीजें बताई थी, यानी कि जो जितना जल्दी मेल्ट आउट हो जाए और थिन लेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, ये दोनों ही केस में ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। हम बात कर रहे हैं इंटरस्टिशियल यानी इन बिटवीन कंपाउंड्स को लेके। ओके, आइए नेक्स्ट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अलॉय फॉर्मेशन की। अलॉय फॉर्मेशन के अंदर क्या है? दे फॉर्म अलॉयज विद ईच अदर ड्यू टू सिमिलैरिटी इन साइज। किस रीजन की वजह से होता है? साइज की सिमिलैरिटी की वजह से। ये आपको पता है, काफी टाइम से हम लोग इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं और डिस्कस करते आ रहे हैं, और इनिशियल में भी ये सबको पता होता है कि जहां पर जब सिमिलर है साइज, तो वो इजीली अलॉय फॉर्मेशन कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास किसका कॉम्बिनेशन होता है? कॉपर एंड जिंक का। जबकि ब्रॉन्ज किसका कॉम्बिनेशन होता है? कॉपर एंड टिन, Sn। ओके, नेक्स्ट। अब पहला जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसका फॉर्मुलेशन क्या होता है? K2Cr2O7। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, K2Cr2O7। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी मेथड्स को लेके। तो हमें बनाना क्या है? पहली चीज तो K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन करना है। हमने यहां लिया पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शन मैं किससे करवा रही हूं? सल्फ्यूरिक एसिड से। सॉरी, किससे रिएक्शन करवा रहे हैं हम? पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शन जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड से करवा रही हूं, तो यहां आपका फॉर्मेशन हो रहा है किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट का, प्लस K2SO4 एंड H2SO4। उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि लास्ट पार्ट क्या रिवील आउट हो रहा है। मेजर चीज क्या है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट दैट वी वांट इन द रिएक्शन, वो हमें मिलना चाहिए। सो यहां पर है, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर? बड़ी ही गंदी राइटिंग में लिखा है ये मैंने, बट ऊपर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। दिस इज पोटेशियम क्रोमेट। और इसे तो सब जानते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो आफ्टर द लैब मेथड हम लोग को बात करना है इंडस्ट्रियल मेथड को लेके। किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो ओर यूज करने वाले हैं आप, वो कौन सी ओर यूज की जाएगी। सो जो आप यहाँ ओर यूज करेंगे वो क्या होगी? क्रोमाइट ओर। व्हाट आई सेड? क्रोमाइट ओर। ठीक है, तो ये क्रोमाइट ओर आप यहां पर यूज करेंगे। इसका फॉर्मुलेशन क्या होता है? FeOCr2O3 और FeCO2O4। दोनों ही फॉर्मुलेशंस आपको याद रखनी है। किसी भी एक फॉर्मुलेशन के थ्रू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों याद होनी चाहिए। अब हमें इसके अंदर प्रिपरेशन करनी है किसकी? सोडियम क्रोमेट की। और जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है? रोस्टिंग। और रोस्टिंग प्रोसेस आपको पता होगा, याद भी होगा कि उसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। सो यहाँ पर आपने आयरन डाइक्रोमेट की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ आपका फॉर्मेशन हो जाता है सोडियम क्रोमेट का। क्लियर? इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर हम बात कर रहे हैं रोस्टिंग प्रोसेस की। आफ्टर दिस हम एक और रिएक्शन करवाते हैं,
सेम चीज हमें फॉर्मुलेशन किसका करना है, पोटेशियम क्रोमेट का। तो यहां देखिए Na2CO2O7 हमने इसकी रिएक्शन कराई ट्वाइस ऑफ KCl के साथ। अब यहां पर हमने एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड किया है रिएक्शन के अंदर। एक्सटर्नल टेम्परेचर की आप बात करेंगे तो ये देखिए आपके फॉर्मुलेशन हो जाती है पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज लेकिन यहां पर किसकी पढ़ रहे हैं, K2CO2O7। मैं नहीं कर रही हूँ, डन। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, K2Cr2O7। सो कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड और ऑरेंज रेड क्रिस्टल। एक तो किसकी तरह यूज किया जाता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जाता है, और इसके क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, ऑरेंज और रेड कलर के इसके क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। आफ्टर दिस हमें पढ़नी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है एक्शन ऑफ हीट, यानी कि जब हम एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। सी, यहां पर मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है। पोटेशियम डाइक्रोमेट अभी मैंने बताया कि इसके क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, ऑरेंज और रेड कलर के। तो आपने कहा कि ये इनिशियल ऑरेंज रेड कलर का था। जैसे ही आपने इसको हीट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो आपने देखा यहां पर पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मेशन हुआ, फ्रॉम पोटेशियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम क्रोमेट। और आपने देखा कि यहां पर जो इनिशियल में ऑरेंज कलर था वो कन्वर्ट होकर कौन से कलर में चेंज हो गया, इन येलो। सो यही है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पीएच, कि पीएच का क्या फर्क पड़ेगा इस पे। आपने लिया सेम वही क्रोमेट, आयनिक फॉर्म में है, ऑरेंज कलर। अब आपने इसकी प्रेजेंस में किसकी, H2O की प्रेजेंस में, और यहां आपको देखने को मिल रहा है पीएच के केस में रिवर्सिबल काइंड ऑफ रिएक्शन है। समझ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल आपको यहां पर क्या देखना है, OH आयन के बारे में, H+ आयन के रिगार्डिंग। सो आपने H2O से रिएक्शन कराई तो आपको ट्वाइस ऑफ CrO4 आयन मिल गया। सेम चीज हुई है कि जब आपने रिएक्शन इस फॉलो वे में करवाया, H2O से रिएक्शन कराया है OH आयन, तो आपने कहा पीएच यहां पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ऑरेंज से येलो कलर में कन्वर्ट होते हैं। सेम आप रिवर्सिबल रिएक्शन कराइए फ्रॉम येलो टू ऑरेंज, तो आप जानते हैं कि पीएच क्या होगी, जस्ट रिवर्स, पीएच यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लेके बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अंदर क्या है कि जो K2Cr2O7 है, क्या है ये, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हमेशा बिहेव करता है एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट बिहेव्स लाइक एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सी, ऑरेंज टू येलो आपको याद था, लेकिन यहां फॉर्मुलेशन देखिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर इनिशियल में है +6। जैसे ही आपने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया तो पहला बना K2SO4, देन Cr2SO4 होल थ्राइस। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। यहां जो डाइक्रोमेट आयन बना है सल्फेट के साथ, दैट इज ऑफ ग्रीन इन कलर। क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वो ये, या तो रिएक्शन नहीं पूछी जाती है पूरी पूरी, आपसे पूछा जाता है इनकी क्रिस्टलिक अपीयरेंसेस, यानी कि ये जो आयन बना इसका कौन सा कलर होगा। सो यहाँ इनिशियल में कैसा था, ऑरेंज। जब आपने देखा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, +6 टू +3 में कन्वर्ट हो रहा है, यू कैन सी इट चेंजेस इनटू ग्रीन इन कलर, देन 4H2O। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिली है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन है। कौन सा ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रहा है। इसका मतलब ही क्या है कि नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, जो हर किसी को ऑक्सीडाइज कर देती है। ओके, नेक्स्ट। अब इस ओवरऑल को जो हमने रिएक्शन पढ़ी अभी सारी की सारी, इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में तुमको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ बात किस फॉर्म में चल रही थी, एसिडिक अपीयरेंसेस में। ठीक है, तो हमने इसको एक शॉर्ट ट्रिक लिख के दिया, फ्यूजन। अब यहाँ फ्यू का मतलब क्या है कि ये फेरस को चेंज कर देगा फेरिक में। सी, फेरस टू फेरिक, शॉर्ट टर्म है ये। इधर बात है स्टेनस टू स्टेनिक, स्टेनस टू स्टेनिक, Sn+2 क्या कहलाता है, स्टेनस, दिस इज स्टेनिक। देन SO3 2- टू SO4 2-, सल्फाइड से सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, सी, सल्फाइड टू सल्फेट। फिर यहां पर आप देख रहे हैं H2S2 सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है।
आयोडीन के केस में आप देखेंगे तो आप कहेंगे आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट हुआ है, सी, ये क्या है, आयोडाइड से ये यहां पर आयोडीन में कन्वर्ट हुआ है, और N इज फॉर नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, NO2 minus to NO3 minus. This is whole short form for overall reaction. आपके जो इंडस्ट्रियल मैथड, लैब मैथड, आपने जितने भी मैथड्स पढ़े उसका होल फॉर्म फ्यूजनिक फॉर्म में हमने दिया. क्या था? अगेन आई रिपीट, फ्रॉम फेरस टू फेरिक, स्टेनस टू स्टेनिक, सल्फाइड टू सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, देन आयोडीन टू आयोडाइड टू आयोडीन, और एन नाइट्राइड टू नाइट्रेट. ये चीज याद रखनी है. तो देखिए अब हमें किसकी बात करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन. अब डाइक्रोमेट एज द वर्ड इंडिकेट्स कि भाई साहब यहां पर क्या होगा, क्रोमियम आयंस डबली बॉन्डेड होंगे. डबली बॉन्डेड से मतलब नहीं है, डाइक्रोमेट बोला गया है तो दो क्रोमियम्स यहां पर होंगे. मैंने यहां पर एक क्रोमेट आयन लिया है, एक डाइक्रोमेट लिया है. अब यहां पर स्ट्रक्चरल में डिफरेंस क्या देखना है वो सुनिए ध्यान से. दोनों की स्ट्रक्चर हमें पता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यहां आप देखिए क्रोमियम, एक क्रोमियम 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है. एक क्रोमियम 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, और आप देख रहे हैं कि ये दो तो डबली बॉन्डेड हैं, जबकि ये दो सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हैं. अब इस सिंगल बॉन्ड का मतलब यहां पर क्या है, इस सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन है दो जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इन्होंने क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, जिस वजह से इनके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज. बात समझ रहे हैं. जबकि ये जो डबल बॉन्डेड वाले हैं ये शेयरिंग में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शेयरिंग में हेल्प किया हुआ है, क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन का इंटेक नहीं किया है. जबकि ये जो दो ऑक्सीजन है इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से ले लिए हैं और अपने ऊपर नेगेटिव साइन आ गया. ठीक है. अब दूसरी चीज ये है कि सारे क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड जो हैं उनकी लेंथ यहां पर इक्वल होगी. ये जो क्रोमियम से जो ऑक्सीजन बॉन्डेड हैं इन चारों की लेंथ यहां पर इक्वल होगी. जब आप क्रोमेट आयन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एक क्रोमियम से 4 ऑक्सीजन बॉन्डेड हैं, और यहां जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -2 में स्टेबलाइज होता है कॉम्प्लेक्स पूरा. यही अगर मैं डाइक्रोमेट के रिस्पेक्ट में बात करूं रिलेशन में नॉर्मल क्रोमेट आयन से हम डाइक्रोमेट की बात करेंगे तो आपने कहा Cr2O7 2-, क्या कहा, Cr2O7 2-. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि दो क्रोमेट आयन 7 ऑक्सीजन से बॉन्डेड हैं. बड़े ध्यान से सुनना, इन दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें रिलेशन पूछा जाता है. क्या मैंने कहा, दो क्रोमेट आयन है 7 ऑक्सीजन से बॉन्डेड हैं, तो भाई डबल बॉन्डेड होंगे या सिंगल बॉन्डेड होंगे. चलो स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार. यहां आप देखिए कि ये वाला क्रोमियम, एक क्रोमियम ये रहा और एक क्रोमियम ये रहा. पहले मैं वो स्ट्रक्चर असाइन कर लूं डबल बॉन्डेड वाला, ये दो डबल बॉन्ड, ये दो डबल बॉन्ड. आपको यहां पर क्या करना है, एक ऑक्सीजन बीच में सिंगली बॉन्डेड अरेंजमेंट के साथ दोनों क्रोमियम आयंस के साथ आप यहां पर ऐड कर दीजिए. आपने जैसे ही ऐड किया आपको स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मिल गया टेट्राहेड्रल. कोई दिक्कत नहीं है. काउंट कर लो 7 ऑक्सीजन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. फिर वही सेम कॉज है कि जब यहां पर सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या, इन्होंने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, इलेक्ट्रॉन ले लिया और नेगेटिव साइन लेके ये यहां पर स्टेबलाइज कंडीशन में है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे अगर आप मूव करोगे तो अभी इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, लेकिन हमें अभी उसकी कोई नीड नहीं है. साथ साथ याद रखना है कि मोनोक्रोमेट आयन हो या डाइक्रोमेट आयन हो, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों की दोनों स्टेबलाइज होंगे. क्लियर है बात. तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन का होल ओवर डिस्कशन. इसके साथ साथ आपको याद रखना है मैग्नीज जो होता है अपना, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में भी. वो अभी अपन जब मैग्नीज की रिएक्शंस देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में तब आपको बताएंगे. चलिए याद आ गया, क्रोमियम के डबली बॉन्डेड भी है, सिंगल बॉन्डेड भी है, बॉन्ड का रिलेशन भी समझ में आ गया. साथ साथ जो मेजर चीज है वो क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है, तो याद रखना है स्पेशीज -2 स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, स्टेबल कॉन्फिगरेशन. क्लियर. नेक्स्ट आइए, अब जो नेक्स्ट कंपाउंड है, हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स चल रहे हैं. पहला हमने पढ़ा पोटेशियम डाइक्रोमेट, सेकंड हमें पढ़ना है क्या, पोटेशियम परमैंगनेट, और वो किसका कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ मैंगनीज. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट.
अब इसमें पोटेशियम परमैग्नेट फॉर्मुलेशन क्या होता है, KMnO4. इट इज ए पोटेशियम सॉल्ट ऑफ परमैग्निक एसिड. पोटेशियम परमैग्नेट एग्जैक्टली है क्या, ये एक पोटेशियम सॉल्ट है परमैग्निक एसिड का. परमैग्निक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HMnO4. बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में ये कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परमैग्निक एसिड, दैट इज HMnO4. अब इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम यहां पर जब कराएंगे, देखिए हम किससे कर रहे हैं, K2MnO4 से हमें रिएक्शन करानी है, क्योंकि हमें फॉर्मेशन किसकी करनी है, परमैग्नेट की, पोटेशियम परमैग्नेट की. आइए किससे रिएक्शन करवाई, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड से. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है, कितनी क्या होता है, H2SO4. चलिए रिएक्शन कराते हैं. आपने ट्वाइस ऑफ K2MnO4 को ट्वाइस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, आपको फॉर्मुलेशन करनी है पोटेशियम परमैग्नेट की C. ट्वाइस ऑफ KMnO4 बनेगा प्लस MnO2 प्लस ट्वाइस ऑफ K2SO4 एंड 2H2. सो हमारा जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था वो क्या था, ये जो कि हमें फॉर्म करना था, हो गया ट्वाइस ऑफ KMnO4, और इसी को आप क्या कह रहे हैं, पोटेशियम परमैग्नेट. सी आफ्टर दिस देखिए परमैग्नेट, ठीक. नेक्स्ट, अब हमें जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है वो करनी है फ्रॉम पायरोलुसाइट. पायरोलुसाइट का फॉर्मूला क्या होता है, MnO4. क्या फॉर्मूला होता है, MnO4, इसको आप कहते हैं पायरोलुसाइट. आइए रिएक्शन करवाते हैं. यहां जो रिएक्शन आप करवाएंगे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई है. हाइड्रोक्साइड का मतलब KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन. सेम वही पोटेशियम परमैग्नेट बन गया. फिर ये जो हमारा पोटेशियम परमैग्नेट बना, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है KMnO4 में. लीजिए किसके थ्रू, जब हम इसमें पास करवाएंगे या तो O2, Cl2 या फिर ओजोन O3. एक सॉल्यूशन के अंदर हमने रिएक्शन करवाई C, K2MnO4 प्लस क्लोरीन के साथ, यहां मैं रिएक्शन करवा रही हूं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl2. फॉर्मेशन हो जाएगा KMnO4 प्लस KCl. ओके, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं, बस आपको पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट दे वांट इन द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एक्शन ऑफ एसिड्स. अब एसिड्स की जब बात हो रही है, हमने रिएक्शन में क्या यूज किया था, H2SO4. सो विद डाइल्यूट H2SO4, KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जब आप डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तो वहां पर जो आपका KMnO4 है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. C, ट्वाइस ऑफ KMnO4 प्लस थ्राइस ऑफ H2SO4 गिव्स व्हाट, K2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ MnSO4 एंड सो ऑन. हमारा जो मेजर पार्ट है वो हमें मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट. नेक्स्ट, एक्शन विद एल्केलीज. अब एल्केलीज याद आ जाने चाहिए, एस ऑर्बिटल नहीं चलना है, अभी रिएक्शन पार्ट चल रहा है. इन न्यूट्रल और वीकली बेसिक, फर्स्ट न्यूट्रल, वीकली बेसिक और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम. ये चीज इंपॉर्टेंट है. क्या क्या कह रही हूं मैं, या तो न्यूट्रल या फिर वीकली बेसिक और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में ये एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. इन न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम, ये देखिए रिएक्शन क्या होगी, ट्वाइस ऑफ KMnO4. अब मैं रिएक्शन फिर से वही से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रही हूं वाटर की प्रेजेंस में. आपको क्या मिल गया, मैग्नीज ऑक्साइड, ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होगा. लेकिन यहां पर अगेन आपको एक प्रोसेस देखने को मिला है कि यहां जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई है वो सिंपल ऑक्सीजन ना होकर नेसेंट ऑक्सीजन है, C. ओके, तो यहां पर एल्केलीज के साथ रिएक्शन क्या होगा, देखिए इन अ फ्रेम अगर मैं कहूं, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये ऑक्सीडाइज किस में होगा, आयोडाइड टू आयोडेट, आयोडाइड टू आयोडेट. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मीडियम में ये कन्वर्ट हो रहा था आयोडाइड टू आयोडीन, लेकिन वीकली बेसिक मीडियम में या फिर न्यूट्रल मीडियम में ये कन्वर्ट हो रहा है आयोडाइड टू आयोडेट में. दूसरी चीज, आप जब CH2 डबल बॉन्ड यानी कि इथाइन की रिएक्शन करवा रहे हैं इथीन की, तो आपने देखा CH2OH CH2OH का फॉर्मुलेशन हो गया. सेम ऐसे ही H2S से सल्फर में कन्वर्ट होता है. वीकली मीडियम के लिए बात चल रही है यहां पर, वीकली बेसिक, ईदर यू कैन से न्यूट्रल और यू कैन से वीकली बेसिक मीडियम. ठीक है, सो इट
ऑक्सीडाइजेस MnSO4 टू MnO2 और Na2S2O3 टू Na2SO4। सो ये सारा पार्ट किसके लिए है? न्यूट्रल, वीकली बेसिक और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम के लिए। तो देखिए अभी हम लोगों ने रिएक्शन वाला पार्ट देखा। रिएक्शन वाले पार्ट के बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां बता रही हूं, वो क्या है कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि आपको पता है कि वो +7 तक मैक्सिमम स्टेबल है। ठीक है, मैग्नीज ऐसा एलिमेंट है जो +7 स्टेट तक एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन हमेशा ये नहीं आता कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मैग्नीज का। वो आपसे पूछते हैं डिफरेंट वेरिएशन टर्म्स में ऑक्सीडेशन स्टेट की। किस तरीके से? इधर दे आस्क यू कि भाई न्यूट्रल मीडियम में या फिर वीकली बेसिक मीडियम में मैग्नीज किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। न्यूट्रल पूछ ले या वीकली बेसिक पूछ ले, बात एक ही है। आपको याद रखना है कि मैग्नीज +7 से +4 में एग्जिस्ट करता है। मैग्नीज +7 से रिड्यूस होकर +4 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं यहां डिफरेंस देखूं तो आपको दिख रहा है 3। ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम में आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि मैग्नीज +7 से +2 में रिड्यूस हो जाता है। इन एसिडिक मीडियम मैग्नीज रिड्यूसेस फ्रॉम +7 टू +2। डिफरेंस दिख रहा है 5। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स का? 5। अगर बेसिक मीडियम में पूछ लिया जाए या स्ट्रांगली बेसिक आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है। तो याद रखना है मैग्नीज +7 से +6 में कन्वर्ट होता है, यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होता है सिर्फ। तो ये बात याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं पूछा गया है। मैक्सिमम आपको पता है +7 होता है, दैट इज ओके। ये आपसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल में होगा तो क्या होगा, एसिडिक में होगा तो क्या होगा। तो हमें तीनों कोरिलेशंस याद रखने हैं कि किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब इसका भी हमने एक फ्यूजन पार्ट बनाया है जैसे उन वाली रिएक्शंस का बनवाया था होल ओवर। सो इसमें देखिए सेम अगेन, फेरस टू फेरिक, स्टैनस टू स्टैनिक, ये देखिए। और यहाँ क्या हो रहा है, SO2 से SO4 2- में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि सल्फाइड से सल्फेट में। सेम वही H2S से S में, आयोडीन से आयोडाइड से आयोडीन में। और यहाँ पर ये देखिए ऑक्सिलेट, वहाँ आपके स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में जो ऑक्सिलेट वाला पार्ट था वो मैंने नहीं बताया था क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है पोटेशियम डाइक्रोमेट के सेक्शन में, लेकिन परमैंगनेट के सेक्शन में आप कहेंगे कि ये चीज़ है। तो क्या था वो? ऑक्सिलेट। फॉर्मूला क्या होता है? C2SO4 2-। ऑक्सिलेट कन्वर्ट होता है CO2 में। ठीक है, ये फ्यूजन भी आपको याद रखना है, एक शॉर्ट ट्रिक। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा परमैंगनेट आयन का? सीधा स्ट्रक्चर MnO4-, जैसा कि फॉर्मूला है MnO4-, यानी कि एक मैग्नीज कितने ऑक्सीजन से घिरा हुआ होगा? 4 से, 1 2 3 4। और चारों की चारों यहां पर क्या है? यहां पर सारे ऑक्सीजन और मैग्नीज की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। और ये कैसे होंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे और टेट्राहेड्रल इनका अरेंजमेंट होगा। क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर परमैंगनेट आयन। यहाँ आपका डी ब्लॉक पार्ट टोटली फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है एफ ब्लॉक, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का कोई कोरिलेशन है नहीं। सो ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं पढ़ा तो वो नहीं आएगा। एफ ब्लॉक बिल्कुल अलग है, उसमें हमें 2 सीरीज़ पढ़नी है, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। टिल देन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इस चीज़ को फर्दर प्रोसीड कीजिए। थैंक यू।